नमस्कार, 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 नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। भीष्म की प्रतिज्ञा, भीष्म 4 जेई एडवांस लेक्चर नंबर 1। वन क्या है, लेक्चर नंबर वही है पर टॉपिक का एक ही लेक्चर है। आइसोमेरिज्म आज हम डील करेंगे। आइसोमेरिज्म के कुछ बहुत अच्छे सवाल, कुछ लगभग 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा या 30 to 35 क्वेश्चंस। सर फिक्स है क्या ये? हाँ, मतलब मेरा ये टारगेट रहता है कि बच्चों को बहुत लंबा काम ना करना पड़े। आपको मैं अनसोल्ड क्वेश्चन भी दे दूंगा, जैसा कि मैं वरुण में करता था। अनसोल्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप उससे पहले सॉल्व कीजिए, अपने आंसर निकालिए और फिर जब आप ये सॉल्व कर लें फिर आप वीडियो देखिए एंड सॉल्व नोट्स जो हैं वो देखिए। अच्छी बात यह कि आपको इसमें एक फायदा होगा, दो फायदा, मेरे को भी फायदा, आपको भी फायदा। मेरे को फायदा यह है कि मेरा वीडियो बहुत लंबा नहीं मिलेगा। इन्हीं 35 क्वेश्चन को मैं कराऊं, 30 क्वेश्चन को क्लास में कराऊं लाइव, तो मुझे ये 2-2.5 घंटे लगेंगे और यहाँ पे मेरे को 45 मिनट या 1 घंटे में इसका वीडियो सोल्यूशन। एक तरह से क्या हुआ, इन 30 क्वेश्चन का मैंने आपको वीडियो सोल्यूशन दिया, समझा दिया। उससे क्या हुआ कि वीडियो की लेंथ कम हो गई, आपके लिए देखना आसान हो गया और हर चीज फेवरेबल हो गई। ठीक है ना? तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को पूरा एक काम करवाने की। तो पहले हम सवाल लेते हैं। विद द कंपाउंड विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आर, इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जीआई कर सकते हैं? मैं क्लियर कर रहा हूं कि एक भी सवाल आपको ऐसा मत सोचना कि देखा अरे मेंस का पेपर है, एडवांस का पेपर है। मुझे आज भी ध्यान है, मैं अभी भी 2020-2021 के वीडियोस देखता हूं लोगों के यूट्यूब के, तो बोलते हैं कि 1-2 और इवन रिंग कांट शो जीआई, बात खत्म। धीरे धीरे सारे यूट्यूबर सुधर रहे हैं, बोले नहीं आप ऐसे नहीं करते, ऐसे इवन ऑड नहीं करते। सिंपल सी बात है भाई, ये जीआई कर रहा है। कैसे सर? इस रिंग के अबाउट देखें, ये रहा T1 टर्मिनल 1, कहा लोन पेयर है और H है। ये रहा T2, ये अलग ये अलग। तो इस वाली रिंग में जीआई हो रहा है। ओवरऑल सिस्टम जीआई नहीं कर सकता, परपेंडिकुलर है। ये रिंग नहीं कर रही बिकॉज दोनों लोन पेयर है, ये रिंग कर रही है, तो ये कंपाउंड जीआई शो कर रहा है। दैट्स इट। इस वाले की बात करें तो हमें लगता है कि जीआई कर रहा है क्योंकि T1 ये है, T2 पे ये लोन पेयर है, पर लोन पेयर तुम्हारे पास नहीं है, वो रेजोनेंस कर रहा है, वो डीलोकलाइज है, तो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है। ये सारे वो सवाल हैं जो बच्चा गलती करता है पहली बार में और उसको सुधारने के लिए हम बैठे हैं। ये जीआई नहीं कर रहा, ये ऐसा नहीं हो गया ये तो नहीं कर रहा था लगता था, वो कर रहा था लगता था, उल्टा पड़ गया है। तो ये वाले की बात करिए, फिर वापस वही गलती, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल परपेंडिकुलर, ओवरऑल सिस्टम नहीं कर रहा, मतलब पूरा वाला। अब 2 इंडिविजुअल रिंग चेक करनी पड़ेगी। इस रिंग को चेक करें तो मिथाइल H T1 हो गया, यहां दोनों H, यहां दोनों H, यहां पर बेंजाइल बेंजो, अरे वाह अलग अलग चीजें हैं, तो ये आपका T2 हो गया। इस वाली रिंग के अबाउट हो रहा है। इस रिंग के अबाउट चेक करोगे तो नहीं आएगा, इस रिंग के अबाउट नहीं हो रहा, इस रिंग के अबाउट हो रहा है, तो कंपाउंड जीआई शो कर रहा है। ये बहुत बेहतरीन, बहुत सेपरेट, बहुत अलग क्वेश्चन है। ना भी हो तो परेशान मत होना, तो नहीं, ये सल्फर है। सल्फर आपका एसपी नहीं है, यहाँ पे सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर। आप इसको ऐसे देख रहे हो, मैं तो कुछ और तरीके से देख रहा हूं। ये दोनों ही सेगमेंट जीआई कर रहे हैं। T1 पे लोन पेयर और ये ग्रुप, T2 पे मिथाइल और H, अलग अलग चीजें हैं। ये डबल बॉन्ड जीआई कर रहा है, ये डबल बॉन्ड जीआई कर रहा है, कंपाउंड जीआई शो कर रहा है। सो द आंसर विल बी A-C-D। और सर ओपनिंग ही इतनी खतरनाक हुई है तो आगे क्या होगा? कोई नहीं, धीरे धीरे सीखते जाएंगे यार, देखते जाओगे। अच्छा इसको ऐसे ऐसे सोचना होता है, अच्छा दिस कैन बी, ऐसे सोचते हैं, ये ऐसे सोचते हैं, दैट्स इट। ठीक है, आओ। Which of the following compound can show geometrical isomerism in its tautomeric form? तो ये 2 सवाल मिक्स हो गए। पहले तो जीआई भी ढूंढना, पहले तो टॉटोमर बनाना है, टॉटोमर बनाने के बाद इनका जीआई ढूंढना है। तो पहले टॉटोमर, अरे यार प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या?
डबल बॉन्ड बनाना, आपको मैं सही करके दे दूंगा, डोंट वरी। आपको जो रो फाइल आएगी वो बिल्कुल सही करके आएगी। इधर तो टोटोमर नहीं कर सकते, इधर ही कर सकते हैं, तो PH OH डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है। टोटोमर इसका 99.9% यही बनेगा, चाहे एसिडिक लो चाहे बेसिक मीडियम लो। GI लोन पर मिथाइल, इस वाले की बात करें, कहीं भी कर लो, 6 के अंदर की डबल बॉन्ड GI शो नहीं करती, इधर करो चाहे इधर करो, नहीं करेगा। इस वाले में कर जाएगा, बिकॉज 8 या 8 से ज्यादा की रिंग GI शो कर देती है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो आंसर विल बी ABD। सही कह रहा हूं, ढंग से कर लियो। ये सवाल करो, ये मैंने वरुण में भी, वरुण नहीं कहाँ करा है ये मैंने वहां भी करवाया है अभी, मिशन IIT में कर लिया। कुछ नहीं है इस सवाल में, ये एक तरह से टॉटोमेरिज्म का सवाल है जिसमेम ड्यूटेरियम एक्सचेंज का पार्ट आता है। इसको देखकर क्या समझ में आता है कि इस कार्बन पे D लगा है, इस कार्बन पे 3 D लगे हैं, तो क्लियर कट है भाई, कंपाउंड ये रहा होगा, CH CH3। अब इस कंपाउंड में मुझे क्लियर कट पता है टोटोमेरिज्म करने वाले H3 तो ये है, ये है। अब चाहे यहां 1 D हो या 3 H हो, चाहे यहां 2 H हो, D हो, कुछ भी हो, ये कंपाउंड हो सकता है। क्या ये हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 3 D पहले से लगे हुए हैं, एक ये हटाना है, OD में यहां से D निकालेगा, नेगेटिव बनाएगा, यहां से हटा लेगा H। बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। ये तो इसी की टोटोमेरिक फॉर्म है, ये सेम H निकाला, डबल यहां H यहां, सेम यहां पर भी ये H हट के D, ये 2 H हट के D, रेजोनेंस इसी की टोटोमेरिक फॉर्म दी हुई सारे, ये वाला इसी कंपाउंड को घुमा के लिखा हुआ है CHO DH, देखो सेम लिखा है दोनों को दोनों, ये वाले में बिल्कुल सेम है, ये दोनों देख लो, ये H को डी लिखा हुआ है, कह रहा हूं ना सारी चीजें सेम है। ऑल द कंपाउंड्स विल गिव, बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये H और ये H, ये दोनों D नहीं होने चाहिए पहले से, ये दोनों अगर D हुए कहीं पे भी तो ये क्योंकि हटने वाले इस रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है, ये दोनों H, ये दोनों H D नहीं होने चाहिए, बस दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल मैंने वहां भी कराया था IIT मिशन वाले में। सिंपल सी बात है, पहले काम करते हैं, ये पैराग्राफ है, टोटल पूछा है, टोटल के बाद फ्रैक्शन पूछा है, और रिजल्ट ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है। मैं काम करता हूं, तीनों ही निकाल लेता हूं, तीनों ही निकाल लेता हूं। एक दो तीन चार, 3 4, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl। टोटल की बात करें, ये सेंटर कारल है 2, यहां 1, यहां पर हेलो हाँ, यहां पर 1, यहां पर ये भी कारल है और ये भी कारल है, तो 4, 2 और 1 3 और 1 4 और 4 8 कंपाउंड आएंगे। टोटल आ गए 8, ऑप्टिकली एक्टिव 2 ये और 4 वो 6, और फ्रैक्शन इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 2, 2 और 1 3 4 5, 5 फ्रैक्शन। अब चेक कर लेते हैं, 8 6 और 5, टोटल 8, रिजोल्वेबल 6, फ्रैक्शन 5, दैट्स इट। ऐसे सवाल किए जाते हैं और आपके जेई में ऐसे सवालों के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कुछ भी किसी भी तरीके से घुमा के पूछ लेगा आप लोगों से। स्ट्रक्चर फॉर्म, ओके, तो विकिपीडिया से उठाया हुआ पैराग्राफ है।
ये कंपाउंड आइसोमर है, देखो बहुत ध्यान सुनना बेटा, ये कंपाउंड क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म ऑफ एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन नहीं है ये, एन पेंटेन का आइसोमर है। एन पेंटेन के दो आइसोमर पॉसिबल हैं, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन, इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्म है। तो अब मुझे पहले तो ऐसा कार्बन ढूंढना है जहां पे दो मिथाइल हो, और एक ऐसा कार्बन ढूंढना है जहां दोनों H हो। क्या ये बॉन्ड हो सकती है? नहीं सर, दो मिथाइल नहीं है। ये बॉन्ड, हाँ सर, दो मिथाइल है, तीसरा H है, दो H है, एक मिथाइल है, तो क्लियर कट हो गया। Y हो गया आपका H, X हो गया Me। तो Me, H, मतलब अगर पेयर की बात करो X Me, ये आगरा एक तो सही हो गया, आगरा इज वैलिड फॉर दिस वन। इसमें बात करें, ये बॉन्ड ले लें, इस वाले कार्बन पे तीनों मिथाइल हैं, तो Me और तीनों H हैं, इसका मतलब X इक्वल टू H, Y इक्वल टू Me। ओए होए, HMe यहां से आया, MEH यहां से आया, क्या शानदार सवाल है। आगरा बॉम्बे इज अ करेक्ट आंसर। दोनों के दोनों पेयर इसको सेटिस्फाई कर देंगे। मतलब अगर आपने X को मिथाइल रखा, Y को H रखा, तो ये कंपाउंड एन पेंटेन का आइसोमर बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला, ये जेई का आया हुआ सवाल है, कंटेनिंग एटलीस्ट वन रिंग, तो इसकी DU कितनी है? दो है। दो DU में या तो दोनों रिंग हो या एक रिंग एक डबल हो। सर वो क्यों ले रहे हो दो डबल? क्योंकि एटलीस्ट वन रिंग बोला ही है। दो रिंग वाले में एक ही केस पॉसिबल है, चार के चिन्ह में ये, बस एक रिंग एक डबल, तो चार कार्बन से तो चार की रिंग, और डबल बॉन्ड कहां लगाऊं? कहीं भी लगा लो, बात एक ही है। थ्री मेंबर में डबल लगाने की क्या क्या पॉसिबिलिटी? एक यहां लगा लो, एक यहां लगा लो, एक यहां लगा लो। सो टोटल आपके आइसोमर बोला, टोटल आइसोमर, तो GIOI तो नहीं कर रहा ना, कोई GIOI नहीं कर रहा। टोटल 5 आ गए, 5 इज द करेक्ट आंसर। बच्चा अक्सर ये भूल जाता है, समझ में आया इसको? करेक्टली मैच बताना है, NCERT का उठाया हुआ सवाल है। लैंग्वेज, ये वाली सिस है, ये वाला ट्रांस है, ये अलग है, ये सिस है, ये ट्रांस है, वेज है, आए अच्छा सॉरी, ये सिस है। तो ये दोनों क्या हुए? डाइस्टीरियोमर्स, बिल्कुल सही है। ये वाले में अगर ये वाला R है तो ये S होगा, ये S है तो ये R होगा। इधर से गए तो वाओ, ये डबल बॉन्ड क्या कर रही है? GI कर रही है। अगर आप खुद देखो तो ये मिरर इमेजेस भी हैं, ऐसे अपर मिरर रखोगे तो देयर इनेंशियोमर ऑल्सो। ये R है तो ये S हो गया, ये S है तो ये R हो गया, तो इसका मतलब ये GI भी है। यस, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एक बार मिथाइल की साइड में R, एक बार मिथाइल की साइड में उल्टी की तरफ R, दोनों EZ भी है। तो ये GI विद इनेंशियोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी है और इनेंशियोमर्स भी है। ये लिया। ऐसे सवालों को सर कैसे करते हैं, ध्यान रखना, याद सकते हैं इस बार। एक बार पहले बना लो MeCl, इस कार्बन पे, इस कार्बन के साथ बॉन्ड है, उस बॉन्ड पे क्या लगा है? CH2CH3, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 6 2 क्लोरोहेक्सेन, ये वाला लेते हैं MEH, ये कार्बन बॉन्ड, ठीक है। इसमें है, इसमें कार्बन ही मुझे कम लग रहा है, कार्बन ही कम लग रहा है मुझे। तो चेन आइसोमर कहां से हुए? दे आर होमोलोग्स, बिकॉज यहाँ कार्बन ही कम है और नंबर ऑफ कार्बन ही ज्यादा है। वैसे ही खत्म हो गई बात, वैसे ही खत्म हो गई मेरे भाई बात। नहीं, मैं गलत बनाया हूं शायद, रुको। MECl, ओ सॉरी, बॉन्ड इथाइल, ठीक है। 2 क्लोरोपेंटेन, तो दैट्स इट, दे आर नॉट चेन आइसोमर, दे आर आइडेंटिकल। ये लिया होता कैम्फर, कैम्फर में बस ये और होता है मिथाइल, तो ये कैम्फर बन जाता। बस सिमेट्री है क्या? नहीं है, सिमेट्री नहीं है। और ये दोनों क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है, मिरर इमेज भी नहीं है। अगर कांच रखोगे तो ये CO को तो इस तरफ आना चाहिए था, CO को तो इस तरफ आना चाहिए था, गलत है। रिलेशन क्या है? अच्छा, रिलेशन मिसिंग है, लिख लो इनेंशियोमर।
गलत है। तो आगरा बॉम्बे आर द करेक्ट रिलेशनशिप्स। आगरा और बॉम्बे वो हैं जो बिल्कुल सही रिलेशनशिप में दिए हुए हैं। कौन कौन से ऐसे हैं जो कायरल मॉलिक्यूल्स हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कायरल मॉलिक्यूल? कायरल मॉलिक्यूल का मतलब हो गया ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल चेक कर लो, इसको ऐसे घुमाओगे तो OH यहां आ जाएगा। जी हाँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें देखो कोई सिमेट्री तो नहीं आ रही, इसको प्लेन में लोगे तो ये बचेंगे, दोनों अलग अलग हैं, बात खत्म। और ऐसे काटते हो, ऐसे काटते हो, इन दोनों को प्लेन में लिया जाए तो भी नहीं आ रहा। कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, सिमेट्री नहीं आने वाली। स्लाइस काटे तो, हाँ स्लाइस काटेंगे तो आ जाएगी मेरे भाई। कैसे सर? इस रिंग को प्लेन में लो ऐसे, तो ये और ये बचेंगे, दोनों सेम है। ये और ये बचेंगे, दोनों सेम है। यहाँ पे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अकायरल है। इस वाले की बात करें तो ये अलग, ये अलग, तो 100% कायरल है। ये लिया सर, कैसे चेक करते हो? मिथाइल ऊपर लाया, Cl लेफ्ट में, इधर लाया मिथाइल ऊपर लाया, Cl राइट में, अपोजिट है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्या पूछा है? कायरल पूछा है, तो आंसर हो गया ACD। ACD। बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल। एक टोटोमेरिज्म और कंफर्मेशन की बात, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे। ठीक है, किस किस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम मोर देन 1 है? के इक्विलिब्रियम मोर देन 1 का मतलब है प्रोडक्ट मोर स्टेबल। ये लिया तो हाँ बिल्कुल 100% आया हुआ सवाल। इस वाले में क्लियर कट हमें पता है, एनोमेरिक इफेक्ट, लोन पर रिपल्शन, पीछे आएगी रिएक्शन, पीछे आएगी, तो लेस देन 1 हो गया यहां पर। इस वाली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आगे जाएगी। इस वाली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। O का लोन पेयर, O का H बॉन्डिंग करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो गया ACD। ACD। ये सर हमें याद नहीं आ रहा, ये हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है, एनोमेरिक इफेक्ट। इसी के चलते तो अल्फा ग्लाइकोसाइड ज्यादा स्टेबल होता है। हाय हाय। अब आपसे वही पूछा है इसी कंफर्मेशन में कि फ्लिपिंग करने से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, यही बात पूछी है। R1 इक्वल टू CH3, ओके बना लेते ना, CH3, R2 इक्वल टू H, R3 इक्वल टू CH3। ये वाले की बात करें, R3 इक्वल टू CH3, R1 ऊपर है, CH3, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों बराबर होगा। R1 इक्वल्स टू, अच्छा फ्लिपिंग की बात कर रहा है और कुछ नहीं है, फ्लिप करके बताया। आप ये देख लो कि बल्कि कहा ना चाहिए, R1 इक्वल टू ET इथाइल, R2 इक्वल टू H, R3 इक्वल टू मिथाइल। तो क्लियर कट है मेरे भाई, मिथाइल ऑन एक्सियल इक्वेटोरियल, इथाइल ऑन एक्सियल उल्टा होगा तो मोर देन 1 होगा, लेस देन 1 नहीं, मोर देन 1, क्योंकि इथाइल इक्वेटोरियल पे आएगा तो बहुत बढ़िया है, मोर बल्कि। R1 इक्वल टू Cl, R2 इक्वल टू Br, Cl Br H, ये लिया तो क्या होगा? तो हमें पता है कि ब्रोमीन जो है उसकी बॉन्ड, ये इसको छोड़ सकते हैं, एक्सेप्शनल केस है, ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि ब्रोमीन की लेंथ ज्यादा होती है, 2p4p बॉन्ड बहुत लंबी, 2p4p बॉन्ड बहुत लंबी है, इसीलिए हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन बिल्कुल नहीं होगा, तो इसीलिए मोर देन 1 आता है इसमें, एक्सेप्शनल केस हो गया। R1 इक्वल टू मिथाइल, R2 इक्वल टू मिथाइल, R3 इक्वल टू इथाइल, तब क्या होगा? तो आप देखिए ऐसा आप करेंगे तो इथाइल अभी R3 कहां है? ये रहा, इथाइल आपका इक्वेटोरियल पे है तो वही रहना पसंद करेगा, लेस देन 1। करेक्ट आंसर हो गया ACD। ऐसे करते हैं सवाल, ये सर मैंने वहां करवाया था, ये लिया। स्टेबल कन्फर्मर कैसे निकालते हैं सर? हमें पता है कि इस बॉन्ड में स्ट्रेगर, इस बॉन्ड में स्ट्रेगर, तो इसका एक ही स्टेबल होगा।
इसमें स्टेगर्ड स्टेगर्ड पर यहाँ गॉच एंटी पॉसिबल है, क्लास में पढ़ा रखा है। तो मोर स्टेबल कितने होंगे पी। इस वाले में सब में स्टेगर्ड ओनली 1, इसमें ओनली 1 स्टेगर्ड। लोएस्ट एनर्जी बैरियर मतलब इसको घुमाने में बैरियर सबसे एनर्जी सबसे कम चाहिए। इथेन में सब H है तो कोई रिपल्सन उतना नहीं होगा जितना इनमें मिथाइल आ जाएगा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या देखते हैं, मास 3 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 2 कार्बन। तो क्लियर कट हुआ कि सबसे ज्यादा बॉम्बे और कलकत्ता का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर आगरा का, फिर दिल्ली का। बॉम्बे और कलकत्ता के अंदर ये लीनियर चेन है, ये ब्रांच्ड है। ब्रांचिंग होने से एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो उबालना आसान हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो आंसर हो गया भैया बॉम्बे, कलकत्ता, फिर आगरा, दिल्ली। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया बॉम्बे, बी वाले का। यस दैट्स इट। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, मुझे इस तरीके के सवाल की संभावना बहुत ज्यादा लगती है किसी न किसी फॉर्म में आई जाएगी। इस सवाल में 3 कॉन्सेप्ट एक साथ आ गए, बैरियर, स्टेबल कन्फर्मेशन और बॉइलिंग पॉइंट। 3 मल्टी कॉन्सेप्ट, आप समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट मैक्सिमम रिवाइज कर लिए गए हैं, इसीलिए ये तो मैं आपको सीधा मेमोरी से बता दूंगा। ए और ए आजू बाजू हमने किया था सारे, आप 3 अप 8 डाउन, इसका आंसर कितना आता है 10। और जो अपोजिट होते तो 5 ये अपोजिट वाला, ट्रक्सुलिक एसिड, ट्रक्सुनिक एसिड। यहां पे ये सेंटर कैरल है, ये सेंटर कैरल है, अप अप डाउन में सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी तो 3 ही बनेंगे। अप डाउन डाउन अप डाउन, डाउन अप और अप डाउन सेम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये वाले में दोनों रिंग परपेंडिकुलर है तो सिमेट्री नहीं आ रही, कहीं से भी सिमेट्री नहीं आएगी। सिमेट्री नहीं आएगी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो 2 आइसोमर बनेंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे एनेंटियोमर। टोटल स्टेरिक आइसोमर्स आर 5, P 2 Q 3 R 10 S। ऑल स्टीरियो आइसोमर्स आर डाइस्टीरियोमर, मतलब इनेंशियोमरिक है ही नहीं, इनेंशियोमर है ही नहीं। यहां पे तो इनेंशियोमर आएंगे, सिमेट्री आ रही है, यहां इनेंशियोमर आएंगे, यहां सारे के सारे डाइस्टीरियोमर्स हैं, सब केस अलग अलग, सब में सिमेट्री आ रही है, यहां दोनों इनेंशियोमर है। SRPTQ। मैं आपको कह रहा हूं ना, आपको इसी बहाने मैंने 4 सवाल करा दिए स्टीरियो आइसोमर निकालने के। आप माने या ना माने, मैंने आपको एक बार में ये पार्ट सिखाने की कोशिश करी है। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव डाइक्लोराइड, ढंग से पढ़ा करो, डाइक्लोराइड ऑफ डाइफिनाइल मीथेन, तो पीएच CS2 पीएच। अब 2 Cl लगाने हैं भाई साहब, कहां कहां लगाया जाए, इसी में तो मजा है। काम करते हैं ना, अगले पेज पे बनाते हैं। जी ठीक है, ये यहां पे दोनों Cl CCl2, एक Cl यहां और एक Cl यहां पर, यहां पर, यहां पर, समझ गए। ये वाला सेंटर क्या होगा, कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो उस वाले केस में यहां लगाओगे तब 2, मेटा पे लगाओगे 1 Cl तब 2, पैरा पे लगाओगे तब 2, 6 तो यही हो गए, 6 तो यही हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव तो हो गए। और कोई ऐसा केस ही नहीं है जहां एक्टिव बना सको, क्यों, यहां कहीं भी लगा लो एक्टिव बनेगा नहीं, यहां कहीं भी लगा लो एक्टिव बनेगा नहीं। एक्टिव बनने का एक ही तरीका है, ये जो sp3 कार्बन है यहां एक लगाओ तो एक Cl अलग, H अलग, 2 अलग हो गए, और इन दोनों में से कहीं एक लगाओ। तो अब यहां लगाओ इस रिंग में, उधर लगाओ, बात एक ही है। अगर यहां मिथाइल तो बात अलग होती। तो यहां पे 3 केस बनेंगे, 3 तो उसके 2, तो 6 ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे। 6 कौन से, एक बार Cl यहां फिक्स कर दिया, अब ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, तो यहाँ के 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, जब यहाँ होगा तब सेंटर कैरल 2, ऐसे 6 बनेंगे। 1 मोल H2 डालने पर, अच्छा कितने, ओहो आओ ये लिया। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बताना है कि X के ऐसे कितने स्ट्रक्चर हैं, टोटल नहीं पूछा है। विच कैन शो स्टीरियो, तो मुझे अच्छी बात यह है कि इसमें स्टीरियो का टंटा ही खत्म हो गया, एक डबल बॉन्ड,
H2 1 मोल का मतलब है कि मेरे को हर जगह डबल लगानी पड़ेगी। ये मैंने हर जगह डबल लगा के बोलते। क्या पूछा है? ऑप्टिकल। ये ऑप्टिकल नहीं कर रहा, ये ऑप्टिकल कर रहा है, ये ऑप्टिकल कर रहा है, ये ऑप्टिकल कर रहा है, ये ऑप्टिकल कर रहा है। ये सवाल आपको मैंने क्लास में पैरेलल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर, ऐसे काटोगे तो मिथाइल और H बचेंगे, स्लाइस काटोगे तो ऊपर मिथाइल नीचे H बचेगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये वाला नहीं, इसमें ये GI कर रहा है केवल। तो टोटल 4 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर सकते हैं, और आपको इस समय ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी चाहिए। मैं सीरियस नोट पे फिर रिपीटेड कह रहा हूं मोड पे कि भैया इन सवालों की प्रैक्टिस ढंग से कर लेना, वरना तुम यही कहते पाओगे काश मैं उसमें ये कर लेता, काश मैं उसमें ये कर लेता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? सर ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं इनएक्टिव बट शो ऑप्टिकल? मीजो कंपाउंड्स इनएक्टिव होते हैं लेकिन आइसोमेरिज्म कर सकते हैं, या रेसमिक मिक्सचर टाइप के कंपाउंड। ये इनएक्टिव है, हाँ, कायरल सेंटर भी है बिल्कुल, तो ये आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये वाला आपका सेंट्रोसिमेट्री है, लेकिन ये स्टीरियो नहीं, आइसोमेरिज्म नहीं कर रहा, बिकॉज ये आपका मीजो नहीं है, क्योंकि कायरल सेंटर ही नहीं है। ऑप्टिकली इनएक्टिव बट कांट शो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। ये वाला बिल्कुल सही है, मीजो कंपाउंड है। आपको तो केवल मीजो ढूंढना है बेटा, इस लाइन का मतलब ही मीजो है केवल आपके लिए। ये लिया नहीं, ये एक्टिव है। ये वाला इनएक्टिव है बट कायरल सेंटर या मीजो नहीं है। ये वाला है मीजो 100%। ये वाला सेंट्रोसिमेट्री है, मीजो है, कायरल सेंटर भी है। तो 1 2 3 4 कुल मिलाकर मीजो कंपाउंड ढूंढने थे और कुछ नहीं करना था। सवाल की लैंग्वेज इतनी प्यारी है, आपसे इसमें इनएक्टिव आइसोमेरिज्म सब कुछ पूछ लिया। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सचेंज्ड बाय ड्यूटेरियम एटम व्हेन ट्रीटेड विद द OD - D2O4? अच्छा, ड्यूटेरियम एक्सचेंज बताना है। यहां तो कोई H ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। या क्या यहां का माइनस यहां आएगा? आएगा आएगा आएगा। 3 H यहां है, 1 H यहां है, 3 H यहां है, 1 H यहां है। 4 और 4 8 हाइड्रोजन टोटल आपके ड्यूटेरियम एक्सचेंज में काम आ जाएंगे, क्योंकि 4 ये वाले निकलेंगे, 4 वो 8 हाइड्रोजन विल रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। ठीक है, बहुत इजी सवाल पर बहुत अच्छा सवाल। देखो मैं कैसे करता हूं, मैं सबको एक जैसा बना, ये तीनों तो एक जैसा, ये उल्टा कर रखा है, उसको तो उल्टा कर लो। उल्टा करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? डाउन पीएच COH। ये अब देखते हैं हम क्या है, अप अप डाउन, अप अप डाउन, अप डाउन डाउन। तो क्लियर करना भाई, ये दोनों इनएंशियोमर है, ये दोनों इनएंशियोमर है, बाकी सब डाइस्टीरियोमर से, बात ही खत्म। फर्स्ट एंड सेकंड आर डाइस्टीरियोमर, सही बात है। सेकंड एंड 4 इनएंशियोमर, सही बात है। फर्स्ट एंड थर्ड इनएंशियोमर, सही बात है। थर्ड एंड 4 होमोमर्स, गलत बात है। आंसर हो गया आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता। दैट्स इट, इजी सवाल है। सर आपने कैसे बताना अप डाउन, डाउन अप से चल लिया, RS निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं कुछ चीज को देखकर। अरे यार ये वैसे आगे आएगा, कर सकते हैं, वैसे आप लोग खुद भी कर सकते हैं। दोनों राइट में, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, तो ये दोनों क्या हुए? इनएंशियोमेरिक पेयर। और ये दोनों क्या हुए? इनएंशियोमेरिक पेयर। इसके अलावा सारे डायस्टीरियोमर्स। फर्स्ट सेकंड आर डायस्टीरियोमर, सही बात है। सेकंड एंड थर्ड आर इनएंशियोमर, बिल्कुल सही बात है, 100% सही स्टेटमेंट। फर्स्ट एंड सेकंड आर मीजो, मीजो तो हो ही नहीं सकते बिकॉज दोनों आपके अलग अलग है। फर्स्ट एंड थर्ड डायस्टीरियोमर्स,
कैन बी इंट्रा कन्वर्टेबल बाय अ बेस कैटलिस्ट। अच्छा, क्या मैं इसको बेस कैटलिस्ट ऑटोमेटिज्म से कर सकता हूं? बिल्कुल। आपकी जेईई एडवांस 2021 का सवाल कि अगर मैं इसको बेस कैटलिस्ट ऑटोमेटिज्म कराऊंगा तो मेरे को बनेगा इन डायल इंटरमीडिएट। याद है आपको लोबरेट आइसोमेरिज्म, ये बाकी पार्ट सेम रख दो। अब जब आप इसको वापस से टोटोमराइज कराओगे, एक तो कीटो फॉर्म बनेगी, एक जो इनोल फॉर्म बनेगी वापस से, उस केस में हम OH इधर भी आएगा, OH इधर भी आएगा, इस तरफ आया तो 1 रहेगा, इस तरफ आया तो ये 3 बन जाएगा। बहुत बढ़िया बात पूछी है, एडवांस का आया हुआ सवाल। फर्स्ट एंड सेकंड फॉर आर HIF फॉर क्लियरेबल, यस। HIF तो सब तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आजू बाजू है और ओपन चेन है तो घुमा के बना लो। तो आपका आंसर क्या आया? कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? P, R और S। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बॉम्बे इज द, कितना बढ़िया सवाल है। रिलेशनशिप आ गई, मीजो इनएक्टिव आ गया, ये आपका बेस कर दिया, बहुत बढ़िया रिएक्शन भी आ गई। कह रहा हूं ना, आपको एडवांस के नाम पे आपको इन अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वाओ, एडवांस के में आया हुआ सवाल एक टाइप से, अब वो चेक करना है कि ये इन सब के आपको सेम है कि नहीं। ये क्या हुआ बेटा? 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, ये चेक करो है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5, तो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, ये दोनों सही है। तो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कौन सा अलग है, कौन सा ये नहीं है? तो यहाँ पे 2 मिथाइल कार्बन, फिर 2 मिथाइल है, ये तो भाई 2, ये बिल्कुल अलग है। ये वाला 2 मिथाइल बॉन्ड मिथाइल, ये भी अलग है, 2 3 4 है, ये दोनों अलग हैं और ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम है और वो दोनों अलग अलग हैं। कुछ भी कर लो, वो दोनों अलग अलग हैं, बात ही खत्म, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो बॉम्बे डेली आर द डिफरेंट कंपाउंड फ्रॉम अदर्स, ये दोनों सेम है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अकायरल बोले तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। पहली बात तो बनाए कैसे, इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो हम इसके आइसोमर ड्रॉ करें। तो चारों RR हो, RR चारों S हो, ओके। 3 R 1 S, सर कौन सा S? कोई भी कर लो, सेम ही है। 3 S 1 R, कोई भी कर लो, ये क्यों किया? कोई भी कर लो। 2 R, अब दोनों एक तरफ वाले RR SS, या फिर ऊपर वाले दोनों R। किस वाले केस में GI हो रहा है? अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये क्या है? सूडो है, पढ़ा रखा है क्लास में, इससे भयानक सवाल करा के। और सूडो, ये सूडो है। तो यहां पे अगर ये दोनों चीजें अलग हुई तो आर, ये वाला केस GI कर रहा है, ये हो गया सिस फॉर्म, एक RS SR, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। बाकी किसी भी केस में GI नहीं कर रहा। दैट्स इट। टोटल 7 केस बने, 7 केसों में अकायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा है। तो ये तीनों आपके इनएक्टिव हैं, ये चारों आपके एक्टिव हैं, ये पेयर, तो 3 आपके इनएक्टिव हैं। दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। 3 इनएक्टिव हैं, ये तीनों मीजो वाले, मीजो भी है। आई होप आपको समझ में आया हो। जेईई एडवांस से इंस्पायर्ड क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कंफर्मेशन, काम करते बना लेते हैं पहले इसको। Me फिक्स दिया है, पहली बात तो HCl घुमाएंगे तो Cl यहां है, Me पीछे है, H आगे है। इवन एक्सचेंज कर लेते हैं, इवन एक्सचेंज, इन तीनों का इवन एक्सचेंज। दो सेकंड, H यहां, इवन एक्सचेंज किया मैंने, खुद देख लो, ये मीजो कंपाउंड है। स्टेबल कंफर्मेशन कितने आएंगे? 3। टोटल स्टेबल कितना है बेटा? 3 स्टेबल, उसमें से 2 होंगे म्यू नॉट इक्वल टू 0, एक होगा म्यू इक्वल टू 0। सर वो म्यू इक्वल टू 0 वाला कौन सा होगा, बना के बताओ। ये लो, Me H इधर, Cl इधर, Me इधर, Cl इधर, H इधर। एक तो ये बना,
घुमाओगे एमी यहाँ, सीएल यहाँ, एच वो वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो वाला आपका डायपोल मोमेंट जीरो वाला होगा, क्योंकि मिथाइल के अपोजिट मिथाइल आ जाएगा, सीएल के अपोजिट सीएल आ जाएगा, एच के अपोजिट आ जाएगा, बात खत्म। तो क्या पूछा है आपसे, तो नॉन जीरो वाले कितने होंगे, 2 होंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल। कौन सा, हाँ सॉल्व करो, मैं थोड़ा फैन चलाता हूं। कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो जीआई भी कर सकता है और ओआई भी कर सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। कर लिया। तो ऑप्टिकल और जीआई के लिए अलग क्या देखना है सर, कुछ नहीं। जीआई के लिए आपको ये देखना है कि देखो डबल बॉन्ड है और रिंग है, डबल बॉन्ड कर रहा है अलग अलग, जीआई तो हो गया। ओआई की बात करें तो ये सेंटर ही कार्यल है, बात खत्म। जीआई भी कर रहा है, ओआई भी कर रहा है। ये वाला जीआई तो रिंग के अबाउट भी कर रहा है, इसके अबाउट भी कर रहा है, रिंग हाँ कर रहा है, जीआई कर रहा है, ओआई भी कर रहा है, कार्य सेंटर है। ये वाला जीआई कर रहा है, यस रिंग के अबाउट कर रहा है, ओआई भी कर रहा है, कार्य सेंटर है। ये वाला जीआई कर रहा है, यस सर, ओआई भी कर रहा है, रिंग के अबाउट सब कुछ। क्या सवाल है सर ये, बेटा एग्जाम प्रेशर में ना वहां ना जीआई याद आता ना ओआई। क्या इसमें सेंट्रल सिमेट्री दिख रही है आप लोग, मैं तो सेंट्रल सिमेट्री चेक कर लेता हूँ, बात करें। इसमें सीओएस है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीजो पे नहीं है, मीजो पे नहीं है। इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एन आएगा। इट कैन शो जीआईओ, इट प्रोसेस सेंचो में पॉस नहीं है, पॉस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मीजो कंपाउंड, रॉन्ग आंसर, मीजो नहीं है। मीजो के लिए इसकी कोई फॉर्म तो ऑप्टिकली एक्टिव हो, इसके लिए सारी, मीजो के लिए क्या है ना, देखो कोई कंपाउंड मीजो कब है, ये इनएक्टिव है, लेकिन क्या है इसके सारे आइसोमर में कोई भी फॉर्म इसकी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आ रही, तो मीजो बोलना ही गलत है। मान लो लिंडेन लेते हो, लिंडेन के 9 आइसोमर है, तो 9 में से 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, तो जो 7 हैं उनको हम बोलते हैं कि 7 आर मीजो, समझे। हाय हाय, जेई एडवांस से इंस्पायर्ड क्वेश्चन। एडवांस में उन लोगों ने थ्रियोस पूछा था, एरिथ्रोस थ्रियो पूछा था। यहाँ पर इन्होंने ये वो कंपाउंड है, ये तो आपका अल्फा अमीनो एसिड, ये आपका वो है थ्रियोनिन है, थ्रियोनिन है, हाँ ये आपका थ्रियोनिन है, एमईटी वाला नहीं, गांव वाली एल, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन ये है आपका आइसोल्यूसिन, क्या है आइसोल्यूसिन। अबे दिया तो है, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, गांव वाली में मेरे कैसे याद आया गांव वाली से, क्योंकि चलो कुछ ठीक है। NH2 और मिथाइल अपोजिट साइड में है, तो आपको मैंने क्या सिखाया डायरेक्ट सवाल करने के लिए, देख लो। इसको ऐसे नीचे लाओगे, NH2 कहाँ आ जाएगा, डैश में, इसको ऊपर और ये वेज में है, दोनों अपोजिट है। NH2 डैश में है तो फिशर में कहाँ आएगा, डैश मतलब राइट, और मिथाइल आएगा लेफ्ट में, NH2 राइट में, मिथाइल लेफ्ट में, और ये तो बिल्कुल सेम बन गया। तो P और वो क्या हुआ, आइडेंटिकल। सो इतना फास्ट कैसे कर लिया आपने, क्लास में बता रखा है। अपोजिट घुमाओगे फिशर के लिए, डैश में आएगा, डैश मतलब क्या होता है राइट में, वेज मतलब लेफ्ट में, क्यों आता है वो भी समझा रखा है। तो मिथाइल लेफ्ट में, NH2 राइट में, यही तो दिया है। इसको भी अब दोनों ऊपर हैं, दोनों को घुमाना पड़ेगा, और दोनों घुमाओगे तो ये वेज में आ जाएगा, वेज में लेफ्ट, ये आ जाएगा राइट, तो लेफ्ट राइट उल्टा हो गया, तो देयर इनेंशियोमर मिरर इमेज। देखा, ऐसे फास्ट करते हैं बेटा। ये लिया, इसको घुमाने की जरूरत नहीं है, घुमाओगे वैसे भी क्या कर सकते हो, घुमाओगे तो डैश में आ जाएगा, डैश डैश दोनों सेम साइड हो गए, अपोजिट से डायस्टीरियोमर। ये वाला दोनों को घुमाओगे, दोनों डैश में, दोनों वेज हो जाएंगे, अगेन डायस्टीरियोमर। तो 2 3 1 1 इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट कौन सा है, 2 3 1 1 मैं आपको कह रहा हूं ये हर तरीके के वेरिएशन को कवर करते हुए चल रहे हैं। ये 3 into 3 के कॉलम आ गए, वो पिछला वाला सवाल आईटी से इंस्पायर्ड है, ये जेई एडवांस से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, 3/4 कॉलम। ठीक है, हमें 1 और इस मैच, अब से इन दोनों में तो कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता ना, रिलेशन होगा तो देखो इन दोनों में होगा या इन दोनों में हो सकता है, समझे। 4 कार्बन 2 Cl,
ये इनमें हो सकता है 4 कार्बन 2 Cl आइसोमर। अच्छा सब में सब हो सकता है ना यार, सब में डी तो बराबर ही आ रही है। बस पहला वाला मैं काम कर लिखता आता हूं ना, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल, फर्स्ट का सेकंड के साथ कॉन्स्टिट्यूट रिंग चेन है ना, फर्स्ट का थर्ड के साथ अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल रिंग चेन, फर्स्ट का 4 के साथ ये ट्रांस है, ये सिस है, जीआई एंड डायस्टेरियोमर्स कहाँ है, पीआर। भाई साहब कितना तगड़ा सवाल है भाई, ये पूछा है क्या इन्होंने तो 4 1 सब डाल दिए हैं। चलो इस वाले को, ये वाला इसके साथ पोजीशन रिंग चेन पोजीशन, ये तो सबके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। सेकंड में तो ऐसा आएगा ही आएगा, चाहे 1 2 3 4 ले लो, ऐसे ही आना है, सबके साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल ही है। ये वाला इसके और इन दोनों के साथ देखते हैं, फर्स्ट के साथ जीआई है और डायस्टेरियोमर, सिस और ट्रांस, पीबी है और आरबी है। सेकंड के साथ तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, थर्ड के साथ ये मिरर इमेज है, इनेंशियोमर है, और 4 के साथ तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। लास्ट वाला बाकी सबके साथ तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, केवल इसके साथ सेकंड वाले के साथ क्या होगा, अप पी एंड आर, जी आई एन डायस्टेरियोमर। चेक करते हैं, यहां बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्या करो ना ऐसा लिख दो, 1 लो चाहे 2 लो चाहे 3 लो, सबके साथ ऐसी है। अब चेक करते हैं, आराम, मजा आएगा। 4 के साथ 4 1 के साथ, 4 वाले में केवल 2 में लो, चाहे बाकी 1 के साथ तो ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही है। 2 3 के साथ, 2 सबके साथ ऐसे, गलत हो गया। 2 वाला सबके साथ ऐसे, गलत हो गया। तो आगरा इज द करेक्ट आंसर। समझे बात थोड़ा? इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट 4 वाला सेकंड के अलावा सबके साथ ऐसे सही है। सेकंड वाला थर्ड के साथ सबके साथ ऐसे। फर्स्ट वाला 4 में पीआर, फर्स्ट वाला 4 में पीआर सही है, पी भी होगा बट ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है। 2 1 एस, हाँ 2 सबके साथ ऐसे, इनकरेक्ट हो गया आपका बॉम्बे वाला। बॉम्बे इज परफेक्ट आंसर। तो मैं भगवान करेक्ट बताओ। 4 वाला केवल सेकंड के साथ पीआर है, 2 4 वाले हैं, सेकंड के साथ पीआर है, ये भी गलत, ये सही है। फर्स्ट वाला 4 के साथ एस है, फर्स्ट वाला 4 का पीआर है। 3 वाला 1 के साथ पीआर है ना, ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज आगरा। समझ में आया बेटा? क्या आप लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आया? या शिद्दत से बना रखा है? के, ये आपको एक कंपाउंड दिया है के, और PQRS दिए हैं, इसी के आइसोमर है कोई ना कोई फॉर्म में। क्या है वो चेक करना है, तो पहले आपको डिकोड करना होगा इसको। MED बॉन्ड साइनाइड और इथाइल, 1 2 मोर साइड चेन, जो 3 4, इसमें इथाइल मिथाइल D CN, 1 2 3 4 5। ये वाले में CN, बाकी दोनों H है, बॉन्ड Me, 1 2 3 4 5, ड्यूटेरियम भी है, Me ET ड्यूटेरियम। ठीक है, ये वाला क्या है बेटा? 1 2 3 4, 2 पे इथाइल, 3 पे ड्यूटेरियम, 4 की चेन। 2 पे इथाइल वो रहा, 3 पे ड्यूटेरियम, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। ये और ये के एंड पी आर आइडेंटिकल, के एंड पी आर आइडेंटिकल, सो 3। ये वाले में
चेन ही 4 की या चेन 5 की? ध्यान रखना, वैसे सवाल आ सकते हैं तुम्हारे जेईई एडवांस में, जिस हिसाब से जेईई ने पूछे सवाल पहले। इसमें 5 की चेन है। तो ये भी क्या हुआ, ये तो चेन आइसोमर हुआ है। फंक्शनल ग्रुप कहां चेंज? अच्छा ये एनसी है क्या? ये तो सीएन मानू क्या एनसी मानू है? चलो मैं समझ गया, उन्होंने ऑप्शन दिया उस हिसाब से एनसी मान लेता हूं, फिर तो फंक्शनल हो जाएगा। सीएन लिखूंगा, अब लिखा किस हिसाब से वो अलग बात है, देखते हैं ऑप्शन से समझ में आ जाए। मैच करना है 3-2-2 या 3-2-1 ऐसा होगा। 3-2-1 दिया है, 3-2 दिया ही नहीं है, ठीक है, आगरा इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बेटा? और ऐसे सवाल तुम्हारे एडवांस में आने लायक बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारे एडवांस में आ सकते हैं ऐसे सवाल। सीरियस नोट पे कह रहा हूं तुम्हें। तो आगे सब 1 2 3 सवाल और हैं, तीनों के तीनों पैराग्राफ फॉर्म में ही है, तीनों के तीनों पैराग्राफ फॉर्म में ही है। C4H6Cl2 के आइसोमर दिए हैं। ऑल आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। क्या ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं, दे आर डाइस्टीरोमर्स, दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल ये दोनों इसके साथ हैं। ऑल आर मीजो, यस यस यस, यप। ऑल हैव टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बताते हैं इसके बारे में। ओवरऑल सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव, सॉल्यूशन मतलब पूरा इज ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव 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 ना, इस पे बात लास्ट में बात करेंगे। ये तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल है, 100% है। मीजो है सारे? नहीं। एक्टिव कंपाउंड है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई एक्टिव नहीं है। ये वाले में सारे कॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं, ये दोनों जीआई है। मीजो है? नहीं। ओवरऑल एक्टिव है? ये इनएक्टिव, ये इनएक्टिव, ये इनएक्टिव। ऑल हैव टू फोल्ड दे देखते हैं अभी। इसका मतलब ये वाला मैच खा रहा होगा, नहीं लग रहा होगा ना, तो इसमें आ जाएगा। भगवान, ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। ऑल आर एक्टिव। ऑल आर कॉन्स्टिट्यूशनल? ना ना ना, बिल्कुल भी ना। ऑल आर मीजो? बिल्कुल नहीं, एक्टिव है तो कहां से मीजो हुए? अब बात करते हैं टू फोल्ड, ये क्या होता है सर? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब हुआ कि 180 डिग्री पलटने पर कंपाउंड वही मिल जाता, वैसा नहीं, वही मिल जाता है। कैसे भी पलट लो कभी नहीं मिलेगा, कैसे भी पलटो कभी नहीं मिलेगा। इसमें ऐसे पलटोगे मिल जाएगा, इसमें 180 ऐसे घुमाओगे मिल जाएगा, इसमें ऐसे पलटोगे मिल जाएगा, सबके अंदर C2 है, इसमें कभी नहीं आएगा C2। क्या बात, क्या मैच है, 2 1 3 4। अरे वाह। अच्छा देन आंसर इज, अच्छा जो भी तुम्हारा आंसर है उसको ऐसे लिखो। तो तुम्हारा आंसर क्या हुआ? 2 1 3 4, 2134। ये इंटीजर बन गया नंबर, बड़ा सही है यार पूछने के लिए। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ये सेंटर कायरल है, 2 बनेंगे, एक R और एक S, वेज और डैश बोल लो। ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, तो RR SS RS SR, लेकिन कंपाउंड सिमेट्रिकल है, ऐसे जाओ बात बराबर है, RS और SR सेम हो जाएगा, ऐसे जाओ बराबर ही है। तो 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। 3 मतलब हो गया R, 2 मतलब हो गया S। ये वाले की बात करें, किराल किराल किराल, तो कैसे बनाओ? तीनों R, तीनों S, 2 R 1 S, 2 S 1 R, दैट्स इट, 4 क्यों? ये वाला पसूडो है, पसूडो। तो मैंने क्या सिखा रखा है, पसूडो के केस में क्या करते हैं बेटा, इन दोनों के अरेंजमेंट ड्रॉ कर लो पहले। RR SS RS, ठीक है। RR वाले में दोनों सेम है, तो ये सेंटर कायरल नहीं है। SS वाले में भी नहीं है, एक R एक S, तब ये सेंटर कायरल है। एक बार बीच वाला R, बीच वाला S, सूडो कायरल 4, तो P इज द करेक्ट आंसर। अगर यहां इथाइल होता है एक तरफ तो सीधा हम 2 की पावर 3 8 लगा देते, तो आंसर आ गया SSRQ है। 8 किसका आ गया?
स्मार्ट तो किसी का आया ही नहीं, मैं पी क्यों किया भाई, SRQQ, SRQQ मैट्रिक्स मैच है। ठीक है बेटा, ये सवाल करते हैं, ये लिया दोनों, ये अमाइड है, ये कुछ और है, फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। ये लिया, ये अमाइड है, ये कुछ और है, ये भी फंक्शनल। पहले कार्बन 1 2 3, 1 2 3, हाँ ठीक है, फंक्शनल हो गए। यहां वाले में 1 2 3, 1 2 3, तो 2 अमीनो या 3 अमीनो पोजिशन आइसोमर्स हो गए बेटा। ये में 1 1 1 ट्राइक्लोरो, यहां पे ये भी पोजीशन हो गए, तो मेटामर तो आया ही नहीं सर, तो ठेका थोड़ी लिया। PPRR, आगरा इज द करेक्ट आंसर, आगरा इज द करेक्ट आंसर। अब एक सबसे धांसू सवाल आज की क्लास का दे रहा हूं, कुछ अलग सा ट्राई करो, इसको थोड़ी सी मेहनत से ट्राई करो। अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा सवाल जेईई मेंस में आ चुका है, तो एडवांस में सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो प्लीज इसको अच्छे से ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, तमीज से सोल्व करो, तमीज से सोल्व करो, कर रहे हो ट्राई। तो इस सवाल की सबसे खास बात, आपके पास 2 कंटेनर है, ठीक है, 60 ग्राम डाला है, 200 ml सॉल्यूशन है, तो इसमें से 50 ml को अलग किया है, तो आप रेशियो निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट 1/4 हो गया, तो मतलब 15 ग्राम रेशियो वही कर लेते ना, आंसर वही आएगा अल्टीमेटली। 60 ग्राम ले लो तो भी वही है, ठीक है। 15 ग्राम आपने पॉजिटिव वाला लिया है, 50 ml सॉल्यूशन आपने निकाल लिया, ठीक है। इसके अंदर आपको दिया हुआ है 50 ग्राम और 500 ml का सॉल्यूशन है, और इसमें से 50 ml निकाला है आपने, मतलब 1/10 निकाल लिया। इसका 1/10 कितना हुआ बेटा, 5 ग्राम नेगेटिव वाला। अब जब इन दोनों को साथ में रखा तो वॉल्यूम तो ऐड हो गया, लेकिन 15 ग्राम प्लस 5 ग्राम माइनस 5 ग्राम प्लस को कैंसिल करेगा, तो कितना बचेगा बेटा, केवल 10 ग्राम। तो रोटेशन विल बी केम बाय 10 ग्राम ऑफ पॉजिटिव 1, कि पॉजिटिव वाला ज्यादा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इक्वल्स टू थीटा अपॉन सी इंटू एल। थीटा आपको निकालना है, कंसंट्रेशन आपको पता चल गई ग्राम पर ml, तो ग्राम कितना हुआ रे, अपॉन ml 100 ml। अब कई सारे बच्चे यहां फैल गए, सर मेरे को तो एक बात समझ नहीं आ रही सर, आपने 100 ml क्यों ले लिया, वॉल्यूम भी तो कट जाएगा। बेटा वॉल्यूम ऐड होता है, वॉल्यूम हमेशा ऐड होता है, वॉल्यूम कभी भी वो नहीं करते कि अरे सर हमें तो वॉल्यूम में तो हमें समझ में नहीं आया। अरे गधे, जब तू पानी में इसको डालेगा तो ऑब्वियसली बात है ना कि जब तू उसको 50-50 जोड़ेगा तो 100 ml हो जाएगा। इनमें इनको भी जोड़े 20 होता, अगर ये भी प्लस होता तो 20 ग्राम हो जाता, पर ये 5 ग्राम माइनस इसके 5 को कैंसिल कर रहा होगा, इसलिए मैंने 10 लिखा। इनटू लेंथ को दिया है 500 mm, तो डीएम में लिखते हैं, मतलब डायरेक्ट वैसे 5, तो ये क्या हुआ बेटा, इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो थीटा इक्वल टू 13.5 अल्फा दिया हुआ है आपको, इंटू 10/100 इंटू 5, 2, तो 6 दूना 12, 1 5 6 7 5, 6.75 डिग्री रोटेशन आएगा, 6.75 डिग्री। ना तगड़ा मस्त इंटीजर बन गया, प्योर एडवांस लायक इंटीजर तैयार है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्योर एडवांस लायक आपके लिए एक इंटीजर तैयार है। मैंने आप लोगों को प्रॉपर सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप माने कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, लगभग 40। आपको मैंने 30-35 कहा था, पर इंटीजर पैराग्राफ के कारण इनका चलो ठीक है बढ़ जाएंगे, लगभग हमने 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, और इससे ज्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। आप अभी उस स्थिति पे हैं कि यार इतने 30-35 एडवांस लाइक सवाल किए, कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, बताओ क्या छूटा। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर सारे आ गए, रिलेशन इनोनियमर डायस्टोमर सब कुछ आ गया, स्टीरियो कैलकुलेशन कंफर्मेशन में भी सारा आ गया, फ्लिपिंग विपिंग ओपन चेन सब आ गया।
इसीलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम वेराइटीज को कवर करने के साथ साथ मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा आइसोमेरिज्म का एक तगड़ा रिवीजन मिल जाए। चलिए, और देखो 2 घंटे का वीडियो भी दे सकता हूं, कोई मतलब नहीं है। इस समय तुम्हें भी ये वीडियो पता कब देखना है? तुम पहले इसका पीडीएफ लो रॉ, उसको सॉल्व करो, उस पे काम करो, उससे क्वेश्चन करो, जो ना आए वो यहाँ फास्ट फॉरवर्ड करके देखो। ये अभी काम है। कोई मेरे को वीडियो में मेरे को वो नहीं चाहिए कि भैया इसमें और है। अरे यार आराम से बिंदास करो, ठीक है। चलिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।